जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त यही खबरें सामने आ रही है कि तेज़ हवाएं चल रही है और जिस तरीके से एडवाइजरी सामने आई है और जैसा कि मेट ऑफिशियल्स ने बताया था कि 22 शाम से गस्टी विंड्स के चांसेस हैं और वही तमाम तर चीज़ें इस वक्त देखने को मिलती है। वक्तन फ़वक्तन ये अपडेट्स पहुंचाना भी ज़रूरी है ताकि वो लोग जिन्हें इस खबर के बारे में मालूमात ना हो वो भी मालूमात हासिल कर सकें। और जैसा कि मेट ने कुछ वक्त पहले ट्वीट भी किया और उन्होंने बताया कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड्स पुंछ के इलाके के आसपास देखने को मिल सकती है। वहीं उसके साथ साथ अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 60 किलोमीटर पर आवर के आसपास हमें तेज हवाएं अनंतनाग या साउथ कश्मीर के इलाकों में देखने को मिल सकती है। वहीं 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं हमें कश्मीर के बाकी हिस्सों में देखने को मिल सकती है। वहीं अगर जब हम जम्मू की बात करते हैं, जम्मू में भी हमने कई सारे लोगों से बात की और उनका भी यही कहना है कि पिछले कुछ वक्त से तेज हवाएं चल रही है और इस वक्त भी आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे कि तेज हवाएं चल रही है। और कश्मीर के कई सारे इलाकों से ये बातें भी सामने आ रही हैं, ये खबरें भी सामने आ रही है कि तेज़ हवाएं चल रही है और उसके चलते काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी कुछ वक्त पहले जो खबर सामने आई वो टंगमर्ग और खाग इलाके की है, जहां कई सारे मकानात ऐसे हैं जिनके छत उड़ गए हैं, कई सारे ऐसे मकान हैं जिनकी दीवारें टूट गई हैं। तो ये सेंट्रल कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से, साउथ कश्मीर से, कई सारे इलाकों से ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां ये मालूम हो रहा है कि तेज़ हवाएं चल रही है और उन तेज़ हवाओं के चलते कई सारा नुकसान भी देखने को मिल रहा है। तो इस सब में सबसे पहले तो ख़ास बात यह है और अहम बात यह है कि लोग ख्याल रखें। अगर लूज स्ट्रक्चर है तो उस लूज स्ट्रक्चर से दूर रहें, यानी अगर आपका मकान पुराना है तो कोशिश करें कि कहीं आसपास के मकान में रहें, या अगर आप बिजली के पोल के आसपास रहते हैं तो उससे ज़रा सा दूरी बनाए रखें, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा पेड़ है जो पुराना है, बोसीदा है, तो उस पेड़ से दूरी बनाए रखें, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है इस वक्त। तो सबसे अहम बात वही रहती है कि आप एहतियात बरतें और यही सब बातें बताने के लिए हम इस वक्त आपके साथ जुड़े हैं। और कई बार लोगों का ये भी कहना होता है कि बारिशें बर्फ़ होने से पहले कई सारे लोग उनके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या करें, जिम्मेदारियां हैं और कुछ चीज़ें बतानी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है। तो एक बार फिर से आपको बता दूं, तेज़ हवाएं कुछ वक्त तक चलती रहेंगी, क्योंकि जो मेट डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने यही बात कही थी कि 22 तारीख से यानी आज शाम से सबसे पहले तेज़ हवाएं चलेंगी और उसके बाद जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेगी और वो इस सीज़न की सबसे मेजर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो इस बार हम एक्सपीरियंस करेंगे। और कई सारे इलाकों से यही खबरें सामने आ रही है कि बर्फ़ बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और जैसे श्रीनगर के भी कुछ इलाके हैं जहां बताया जा रहा है कि बारिशें शुरू हो चुकी हैं। वहीं साउथ कश्मीर के प्लेन से भी ये खबरें सामने आ रही है कि बर्फ़ और बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, जो नॉर्थ कश्मीर या जो कुछ इलाके हैं जो इम्पैक्ट हुए हैं, बडगाम और बारामूला के, जिसमें गुलाबदजी का एरिया है, बिरनार का एरिया है, मलवा का एरिया है और खारपुरा है, और उसके साथ साथ कई सारे ऐसे इलाके हैं जो ख़ास तौर पे टंगमर्ग या खाग के साथ जुड़ते हैं, तो उन इलाकों में भी काफ़ी नुकसान रिपोर्ट किया गया है। तो इस सब में आप लोगों को ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है, कई सारी चीज़ों में एहतियात बरतने की ज़रूरत है ताकि नुकसान ना हो, ख़ास तौर पे जानी नुकसान ना हो, वो सबसे अहम बात है। और जम्मू के प्लेन से भी यही खबरें सामने आ रही है कि फ़िलहाल हवाएं चल रही है, तेज़ हवाएं चल रही है, और तेज़ हवाओं के साथ साथ अगर एक चीज़ सबसे अहम जोड़ी जाए तो वो यही है कि बारिशों के साथ साथ, बर्फ़ के साथ या ख़ास तौर पे तेज़ हवाओं के साथ सबसे पहली चीज़ जो मुतासिर होती है वो बिजली होती है। और वही चीज़ इस वक्त भी देखने को मिल रही है। कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ से ये खबरें सामने आ रही है कि बिजली चली गई है, लेकिन तारें टूट जाती है, पोल गिर जाते हैं बिजली के, तो इस सब के चलते ये तमाम तर चीज़ें एक्सपीरियंस होती है। तो इस सब में तेज़ हवाएं पुंछ के आसपास 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। वहीं साउथ कश्मीर में भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवाएं चल रही है और बाकी जगहों पे भी 20 to 40 बताया जा रहा है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, कई सारे
ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आज बताया गया था, एडवाइजरी जो मेट की तरफ से आई थी उन्होंने यही बताया था कि 22 तारीख शाम से देर रात से बारिशें बर्फ होंगी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने गस्टी विंड्स के बारे में भी बात की थी और वही तेज हवाएं हमें अभी कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। और जो ये कुछ दिन है, अगले कुछ दिन है, यानी आज रात से कल का दिन है, उसमें लैंडस्लाइड, मड स्लाइड, शूटिंग स्टोन के भी चांसेस हैं। यानी जो वल्नरेबल एरियाज हैं वो इलाके हैं, जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं वो इलाके हैं जहां मड स्लाइड होने के चांसेस है। तो उन इलाकों में लैंडस्लाइड, मड स्लाइड्स भी हो सकती है, तो वहां भी एहतियात बरतने की जरूरत है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इस सब वक्त में ट्रैवल कर रहे हैं, इस सब वक्त में आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो एहतियात बरतें। और अगर नेशनल हाईवे पे आपका गुजर हो रहा है तो नेशनल हाईवे पे जाने से पहले, यानी श्रीनगर से जम्मू जाने से पहले ज़रूर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के राब्ते में आएँ, उनसे सड़क का अपडेट लें और उसी के बाद आप अपने आगे का सफ़र तय करें। क्योंकि जब भी ऐसा मौसम आता है तो जम्मू कश्मीर कौमी शाहरा में कई जगहों पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड के ज़रिए, शूटिंग स्टोन की वजह से। तो वो तमाम तर चीज़ों का खास ख्याल आप रखें। तो फिलहाल कई सारे लोग जो इसमें बात कर रहे हैं, जिसमें बताया ये जा रहा है कि बानिहाल में भी बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा है और उसके साथ साथ इस्टगाम बडगाम में भी यही बताया जा रहा है, उड़ी में भी हवाएं, और श्रीनगर से भी यही चीज़ें जो है कमेंट सेक्शन में लोग बता रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं से साबित होता है, जो एडवाइजरी दी गई थी, जो बताया गया था, जो लोगों तक बात पहुंचाई थी कि बडगाम हो, साउथ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो या जम्मू के इलाके हो, मेनलैंड जम्मू हो, उसके साथ साथ चिनाब रीजन हो और पीर पंजाल हो, वहाँ भी हवाएं चल रही है। और ये कई सारी चीज़ें इस वक्त जो लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं वही चीज़ मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ताकि कुछ ऐसी चीज़ें हो जिसमें लोगों का फ़ायदा हो, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप तमाम तर लोग जो ये देख रहे हैं वो ज़रूर अपने आसपास के लोगों को भी ये बात ज़रूर बताएं कि तेज़ हवाएं कुछ वक्त तक चलती रहेंगी और उसके बाद बारिशों का सिलसिला या बर्फ़ का सिलसिला, उसके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ख़ास ख्याल रखें, मौसम में करवट आएगी, ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि तमाम तर लोग अपना ख्याल रखें और लूज स्ट्रक्चर से दूर रहें, बिजली के पोल से दूर रहें, बिजली की तारों से दूर रहें, अगर कोई पेड़ है जो पुराना है उससे दूर रहें, क्योंकि ऐसे वक्त में, इस तेज़ हवाओं में ये सब चीज़ें टूट जाती है, गिर जाती है और उससे जानी नुकसान भी होने के चांसेस रहते हैं और माली नुकसान होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और कई सारी जगहों से ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई है फिलहाल। और प्लेन्स, कुछ इलाके हैं साउथ कश्मीर के जहां से ये बताया जा रहा है कि बर्फ प्लेन्स में रिकॉर्ड की गई है, बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तो उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में बर्फ हो, बारिशें हों, क्योंकि वो भी इस सीजन में, पीक सीजन में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल तमाम तर लोगों से यही गुजारिश है कि वो ख्याल रखें, लूज स्ट्रक्चर से दूर रहें। और बिजली शायद कुछ वक्त तक इम्पैक्ट रहेगी, लेकिन बिजली डिपार्टमेंट भी पूरी कोशिश में रहता है कि हमें टाइमली तौर पे बिजली दे सकें। लेकिन जब ऐसे मौके होते हैं, जब बारिश के चलते या तेज हवाओं के चलते अक्सर और बेशतर हम देखते हैं बिजली की तारें टूट जाती हैं, तो उनमें ज़रा सा वक्त लगता है। और उसके साथ साथ वाटर बॉडीज़ के आसपास इस वक्त जाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो इस वक्त वाटर बॉडीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें। और लूज स्ट्रक्चर्स को एक बार फिर से बता दूं, लूज स्ट्रक्चर्स, पुराने मकान हो, पुराना कोई पेड़ हो, बिजली का पुल हो, बिजली की तारें हो, बिजली के पोल हो, तो उनसे ज़रूर आप दूर रहें। तो फिलहाल ये हवाएं कुछ वक्त तक ऐसे ही चलेंगी, तो एहतियात बरतें और उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले वक्त में हमें कुछ घंटों में बर्फ़ और बारिशें जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिले, ताकि जो ये काफ़ी वक्त से लंबा ड्राई स्पेल चल रहा था ये भी टूट जाए और हम एक बार फिर से जो है बर्फ़ का नज़ारा देख सकें। और आखिर में एक बार फिर से कह दूं कि आप लोग ख्याल रखें, लूज स्ट्रक्चर से दूर रहें। ये अपडेट इसलिए टाइमली तौर पे आप तक पहुंचाना ज़रूरी था ताकि तमाम तर लोग अवेयर हो जाएं इस बात से कि ये कुछ वक्त तक ऐसी ही हवाएं चलती रहेंगी, ऐसी ही तेज़ हवाएं चलती रहेंगी और उसके बाद उम्मीद यही है कि बर्फ़ और बारिश का सिलसिला होगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।